नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में यूएनडीपी की एक रिपोर्ट इशू की गई है, एक इंडेक्स इशू किया गया है जिसके अकॉर्डिंग 2005 से भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। क्या है ये इंडेक्स, कौन इसको जारी करता है, कौन से इंडिकेटर्स को ये मेजर करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, as many as 41.5 करोड़ पीपल exited poverty in India। पिछले 15 सालों में 41.5 करोड़ भारतीय पॉवर्टी से बाहर निकले हैं ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 2005-6 टू 19 से 21, जिसमें से 2/3 पहले 10 सालों में बाहर निकले गरीबी से और 1/3 अगले 5 सालों में, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, जो कि मंडे को रिलीज़ किया गया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जहाँ 41.5 करोड़ लोग बाहर निकले हैं, वहीं अभी भी भारत में 22.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। इस श्रेणी में, गरीबी की श्रेणी में आते हैं, जिसमें लगभग 10 करोड़ 9.7 करोड़ केवल बच्चे हैं। नाउ before we understand the index and everything, we need to understand what is multi-dimensional poverty। multi-dimensional poverty क्या है, जो अलग अलग डायरेक्शंस में, जो अलग अलग डायमेंशंस में जो गरीबी है वो क्या है एक्चुअली। सो बेसिकली ये मेजर है पॉवर्टी का, जो कैप्चर करता है डेप्रीवेशन, जो कमियां हैं या जो लोग डिप्राइव्ड हैं इन एजुकेशन, शिक्षा के संदर्भ में, या फिर उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक्सेस नहीं है, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो भी उनकी पूरी नहीं होती हैं। इन एडिशन टू द इनकम और कंजम्पशन, जो उनकी इनकम है, जो भी वो कंजम्पशन हो रही है, वो कहाँ पर है, इट इज़ लेस देन $2.15, जो कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का एक तरह से मेजर किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये अभी हाल ही में इसको रिवाइज किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक टू $2.15 नाउ। जो इस कैटेगरी में लोग आते हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर होते हैं। ठीक है ना, अगर MPI की बात करें तो ये इंडेक्स है जिसको पब्लिश किया जाता है UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के द्वारा, और ये ट्रैक करता है डेप्रीवेशन, जो भी लोग डिप्राइव्ड हैं 3 डायमेंशंस में 10 इंडिकेटर्स को ये एक तरह से ट्रैक करता है। 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इन तीनों डायमेंशन में 10 इंडिकेटर्स हैं। जैसे हेल्थ में अगर बात करें तो बच्चों की मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा हेल्थ के केस में। एजुकेशन में कितने साल की स्कूलिंग है या फिर एनरोलमेंट कितना है स्कूल्स में, इसको ट्रैक करता है। और लिविंग स्टैंडर्ड में इट टॉक्स अबाउट वाटर, पानी, स्वच्छता, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर एसेट्स। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको ट्रैक करके ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नाउ दिस MPI शोज दैट द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जो लोग गरीबी से नीचे रह रहे हैं या जो लोग गरीबी रेखा में हैं, वो 55.1% से घटकर 16.4% हो गया है 2019 और 21 के दौरान देश में। ठीक है, 2005 और 6 में ये 55% के आसपास था, जो अभी घटकर हो गया है 16.4%, यानी इतने लोग इससे बाहर निकल गए हैं। ठीक है, इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। ऑल्सो द स्पेशल क्लासेज विच आर फ्री क्लासेज आर कंडक्टेड एट 10:30 AM इन दी मॉर्निंग। 10:30 बजे क्लासेज होती हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भारत में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है MPI में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, उसने साउथ एशिया में एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है गरीबी को घटाने के लिए। मतलब अकेले भारत में जो इम्प्रूवमेंट देखा गया उसके जैसे साउथ एशियन रीजन में हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन आया है पॉवर्टी में। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट इज़ नॉट द रीजन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। और इसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो साउथ एशिया है वो रीजन नंबर 1 पर नहीं है व्हेन इट कम्स टू दी नंबर ऑफ पुअर पीपल, हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। नाउ इट इज़ 38.5 करोड़ पूरा साउथ एशिया का रीजन जो है आफ्टर दिस इंडेक्स। वहीं अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे 57.9 करोड़ है। तो अब सब सहारन अफ्रीका जो है ये नंबर 1 पर आ गया और साउथ एशिया अब नंबर 1 पर नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर ग्लोबली हम देखें तो देयर इज अ टोटल ऑफ 610 करोड़ पीपल, 610 करोड़ लोग हैं अक्रॉस 111 डेवलपिंग कंट्रीज, विच मीन जिसमें 19.1
या फिर 120 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं अक्रॉस दी ग्लोब, जिसमें नियरली हाफ ऑफ देम लिव इन सिवियर पॉवर्टी। और इनके भी जो आधे प्रतिशत लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सिवियर पॉवर्टी में रह रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस दी ग्लोब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। नाउ एक चीज़ है, एक कंडीशन है यहाँ पर जो हमको समझने की ज़रूरत है कि जो रिपोर्ट है ये पूरी तरह से असेस नहीं कर पाई द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। कोविड-19 पेंडेमिक क्योंकि 19 से 21 के बीच में आया, जो रिपोर्ट की जो भी इन्होंने इंडिकेटर्स लिए वो कोविड पेंडेमिक से पहले के इंडिकेटर्स हैं, तो कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट है वो इसने असेस नहीं किया है। एज 71% ऑफ द डेटा, जो भी डेटा कलेक्ट किया गया फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इट रिलाइड ऑन अपॉन फॉर MPI-1 वर कलेक्टेड बिफोर द पेंडेमिक, जिससे MPI-1 के इंडिकेटर्स को मेजर किया गया है वो पेंडेमिक से पहले कलेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर कंडीशन है कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद की स्थिति क्या है वो अभी हमको नहीं पता है, उससे पहले का ही हमको पता है। ठीक है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली अगली बार जब ये इंडिकेटर आएगा तो क्या सिचुएशन होगी, लेकिन फिलहाल तो ये काफ़ी होपफुल देखने को मिल रहा है कि गरीबी से लोग बाहर निकल रहे हैं। पेंडेमिक के बाद क्या हुआ है ये हम नहीं कह सकते कुछ भी। द ग्लोबल MPI आइडेंटिफाइज पीपल एज मल्टी डायमेंशनली पुअर, ये जो इंडेक्स है ये आइडेंटिफाई करता है लोगों को मल्टी डायमेंशनली पुअर अगर उनका डेप्रीवेशन स्कोर 1/3 या उससे अधिक होता है। मतलब एक कैलकुलेशन का तरीका है विच वी डोंट हैव टू गेट इनटू, हमें वो इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है उसमें, लेकिन जो जितने वो डिप्राइव्ड हैं उनका स्कोर अगर 1/3 या उससे ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को मल्टी डायमेंशनली पुअर ये घोषित करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, बच्चे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 9.7 करोड़ चिल्ड्रन आर स्टिल इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर इन इंडिया आउट ऑफ 22.8 आई थिंक दिस वाज द नंबर। तो बच्चे अभी भी गरीब से ज़्यादा गरीब हैं यहाँ पर हमारे देश में। डिस्पाइट द रिडक्शन इन पॉवर्टी ऑफ द ईयर्स, द रिपोर्ट हाउएवर हैज आल्सो पॉइंट ऑफ फ्यू वरिंग एस्पेक्ट्स, जैसे कि द रिपोर्ट नोटेड दैट चिल्ड्रन आर स्टिल द पुअरेस्ट एज ग्रुप। बच्चे सबसे ज़्यादा गरीब हैं अगर एज ग्रुप की बात करें, विद मोर देन 1 in 5, 5 में से हर एक बच्चा, विच इज़ 21.8%, चिल्ड्रन बीइंग पुअर। अगर अडल्ट की बात करें तो यहाँ पर 1 in 7 अडल्ट इज़ अंडर पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये 13% है, लगभग 14% है, और ये 20% है। तो बच्चे ज़्यादा गरीब हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, विच कम्स डाउन टू 9.7 करोड़ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया। इसी के साथ साथ अगर रूरल अर्बन डिवाइड की बात करें गरीबी में, तो वो भी देखने को मिला है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बहुत ज़्यादा एक डिस्पैरिटी देखने को मिली है इन द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रूरल अर्बन क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, जो इंडिकेट करता है पॉलिसी प्रायोरिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पर पॉलिसीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर परसेंटेज की बात करें गरीबों की तो इट इज़ 21.2% इन रूरल एरियाज़, 21.2% ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, कंपेयर टू 5.5% इन अर्बन एरियाज़, और शहरी क्षेत्र में 5.5% है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कितना डिफरेंस है यहाँ पर भी। रूरल एरियाज़ अकाउंट फॉर नियरली 90% ऑफ पुअर पीपल। तो जो गरीब, जो गांव का एरिया उसमें 90% लोग हैं जो गरीब हैं, विच इज़ 205 मिलियन ऑफ द नियरली 229 मिलियन पुअर पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज़। 229 मिलियन जो गरीब लोग हैं उसमें 205 मिलियन लोग यहाँ पर दिखता है कि मतलब गरीब हैं आउट ऑफ द टोटल जो कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, जो 2.9 हमने शुरुआत में देखा। मेकिंग देम अ क्लियर प्रायोरिटी, तो इनके लिए काम करना सरकार को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं इनको फोकस करते हुए लाने की आवश्यकता है। केवल 23 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको कवर किया गया है इस पूरे MPI इंडेक्स के लिए, विच हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें भारत भी एक कंट्री है। आउट ऑफ ऑल दी कंट्रीज़ सिर्फ 23 कंट्रीज़ ऐसी हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो हमें पता है कि देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स, जैसे कि PM उज्ज्वला योजना LPG कनेक्शंस के लिए, PM आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, पोषण अभियान होलिस्टिक नरिशमेंट के लिए, स्वच्छ भारत मिशन सैनिटेशन के लिए। इन सब के बावजूद भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो गरीब लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेप्रीवेशन अभी भी इन्हीं एरियाज़ में है, जैसे कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, जो कि भारत में फ्लैगशिप प्लान्स भी हैं, लेकिन अभी भी वो डेप्रीवेशन इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट ने ये भी बताया।
साथ ही अगर हम राज्यों के हिसाब से बात करें तो बिहार द पुअरेस्ट स्टेट इन 2015-2016, जो 15-16 में सबसे गरीब राज्य था भारत में, उसने फास्टेस्ट रिडक्शन देखा है एमपीआई की वैल्यू में। मतलब ये गरीबी से बाहर निकला है इन दी एब्सोल्यूट टर्म्स, जिसमें अगर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी की बात करें, जितने लोग गरीबी में रह रहे थे उसमें बात करें तो 2005-6 में जहाँ ये 77.4% था, वहीं ये 15-16 में 52.4% हुआ, 19-21 के बीच ये 34% हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम देख रहे हैं गिरावट हुई है। मतलब एमपीआई की जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन देखा गया है। दैट मीन्स कि लोग गरीबी से बाहर निकले, जो कि सबसे गरीब स्टेट था 15-16 में बिहार। ठीक है, आउट ऑफ द 10 पुअरेस्ट स्टेट्स इन 2015-2016 केवल वेस्ट बंगाल ऐसा है जो 19 और 21 में 10 पुअरेस्ट में नहीं है। दैट हैज़ कम आउट ऑफ द पुअरेस्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। रेस्ट बिहार, झारखंड 15-16 की एरियाज़ की अगर हम उस टाइम की बात करें, बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, ये अभी भी 10 पुअरेस्ट राज्यों में हैं भारत के, अगर राज्यों की बात करें हम अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अगर इंडिया की बात की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं वर्ल्ड वाइड, विच इज़ 22.8 करोड़, जो हमने अभी पीछे बात की। जिसके बाद आता है नाइजीरिया विद 9.6 करोड़ पीपल, मल्टी डायमेंशनली पुअर। ठीक है, जिसमें हमने कैटेगरीज देख ली, इंडिकेटर्स देख लिए हैं। यहाँ पर 2/3 ऐसे लोग हैं हर घर में, इन अ हाउस होल्ड इन विच एटलीस्ट 1 person इज डिप्राइव्ड इन न्यूट्रिशन। मतलब आउट ऑफ ऑल दीज डिप्राइव्ड पीपल, मल्टी डायमेंशनली डिप्राइव्ड जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उसमें 2/3 ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगहों पर, ऐसे घरों में रह रहे हैं जहाँ पर कम से कम एक व्यक्ति न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल रहा है, पूरा भरण पोषण उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक होप ऑफ रे देखने को मिली है और इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह भी देखा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 1.2 जो है वो कहता है कंट्रीज़ को, उसको बताता है कि आपको क्या करना है, कि उनको रिड्यूस करनी है एटलीस्ट हाफ बाय द प्रोपोर्शन ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन। आधा कम से कम करना है महिला, बच्चे और पुरुषों को ऑफ ऑल द एजेस लिविंग इन पॉवर्टी इन ऑल इट्स डायमेंशंस, जो भी डायमेंशंस है 2030 तक ऐसा करना है। अब जिस तरह से भारत ने ग्रोथ दिखाई है, जो प्रोग्रेस भारत में देखने को मिली है 19 से 21 के दौरान, ये कहा जा रहा है बाय द रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनडीपी इंडिया कि ये गोल जो है दिस इज़ फीजिबल। मतलब इवन एट स्केल दिस इज़ फीजिबल, ये अचीवेबल है। तो जिस तरह से हमने प्रोग्रेस की है, हो सकता है हम सस्टेनेबल गोल, डेवलपमेंट गोल 1.2 का टारगेट जो है वो अचीव कर लें 2030 तक। तो दिस इज़ अ रे ऑफ होप। अगेन हैविंग सेड दैट, वी कैनॉट डिनाई द फैक्ट दैट अभी भी कोविड पेंडेमिक के बाद का जो प्रभाव है वो इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये एक एरिया है जिसको अभी भी इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। फाइनली इसको अप्रिशिएट करने से पहले हमको ये भी ध्यान में रखना है कि वो वाला टाइम कैलकुलेट नहीं किया गया है इसमें, या वहाँ से इंडिकेशंस नहीं आई हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 and you can avail the best discount that is available on the platform along with my guidance in your preparation throughout your journey. कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए एक्चुअली मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको एक 9 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन फिलहाल एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है 24 अक्टूबर तक। अभी जाइए अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो, एंड यूज़ माई कोड NDLive10 एंड अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर कीजिए। CSAT को भी आप डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हैं फिलहाल 24 अक्टूबर तक। द कोड इज़ NDLive10 अगेन। CSAT को हम हल्के में नहीं ले सकते, हम सभी जानते हैं। बैचेस हमारे 20 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। अभी जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जाइए दोस्तों। कम्पीट इज़ नाउ लाइव, जहाँ पर ना केवल आप ये देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है विद योर कंटेम्प्रेरीज, उसके साथ साथ आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं यहाँ पर। साथ में सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो 13 नवंबर को होने वाली है, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। इट इज़ अ फ्री एनरोलमेंट। So that will be all from my side. I hope you like this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. That's it from my side. Thank you so much. God bless.